ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा क्या क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स को हम एसेसरी ऑर्गन्स भी कहते हैं, यानी कि ये वो ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें से फूड इनमें से होकर नहीं जा रहा होता, ठीक है, यानी कि फूड इन ऑर्गन्स में से पास होकर नहीं जा रहा होता, लेकिन ये कुछ ऐसे जूस सीक्रेट कर रहे होते हैं जिनकी हेल्प से फूड का डाइजेशन हो पाता है, ठीक है, यानी कि हेल्प कर रहे हैं एक तरीक़ा से, ठीक है। कौन कौन से? लीवर, पेनक्रियास एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। लीवर हमारा क्या सीक्रेट कर रहा होता है? बाइल जूस, ओके। पेनक्रियास हमारा पेनक्रियाटिक जूस, और सलाइवरी ग्लैंड हमारे क्या? सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, ओके। तो ये हेल्प कर रहे हैं फूड के डाइजेशन में। तो एलिमेंट्री हमारे कैनाल में हमारा क्या क्या आएगा? बक्कल कैविटी यानी कि माउथ वाला एरिया, और माउथ में क्या हो रहा होता है? हम टीथ की हेल्प से फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिससे स्टार्च का जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाती है। स्टार्च किसकी हेल्प से? सलाइवा होते हैं हमारे माउथ में, तो वो सलाइवरी अमाइलेज सीक्रेट कर रहे होते हैं जिनकी हेल्प से स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। कितने परसेंट? 30% स्टार्च का डाइजेशन हमारा कहाँ पर हो जाता है? माउथ में हो जाता है। उसके बाद फूड कहाँ जाता है? ईसोफेगस में। ईसोफेगस एक फूड पाइप स्ट्रक्चर होती है, इसका सिर्फ काम इतना होता है कि ये फूड को माउथ से स्टमक में पहुँचा रही होती है। ईसोफेगस में फूड का डाइजेशन नहीं होता, ये याद रखना है आपको। देन फूड कहाँ जाएगा? स्टमक में। स्टमक हमारा जे शेप का होता है, जे शेप स्टमक होती है इसका। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हो रहे होते हैं, गैस्ट्रिक जूस। कौन कौन से? पेप्सिन, और ये एसिड भी सीक्रेट करती है जिससे हमारा फूड एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है। और म्यूकस, म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस जो होती है ना, स्टमक एसिड बना रहा होता है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा एसिड बनाने लग जाएगा तो वो हमारी स्टमक की वॉल को भी नुकसान पहुंचाएगा ना, तो उस एसिड से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? म्यूकस करता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कहाँ मिल रही होती है? स्टमक ही कर रहा होता है, यानी कि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, वो सीक्रेट कर रही होती हैं, ठीक है। स्टमक में हमारा 50% 50% प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है, किसकी हेल्प से? पेप्सिन की हेल्प से। देन कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहला पार्ट क्या होता है? डिडेनम, देन जीजेनम एंड इलियम। जीजेनम में हमारा मैक्सिमम डाइजेशन होता है, ये याद रखना है आपको। फिर डाइजेस्टेड फूड से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाएगा? जीजेनम में हो जाएगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। देन जो थोड़ा बहुत बच गया है वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में। वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर विटामिन B12 का एंड सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो क्या होगा? डिडेनम में हमारे मैक्सिमम डाइजेशन होगा, जीजेनम में एब्जॉर्प्शन होगा मैक्सिमम, और इलियम में सिर्फ विटामिन B12 और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। देन अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा? जो भी डिडेनम से अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है और जीजेनम और इलियम से अनएब्जॉर्ब्ड फूड बच गया है, वो कहाँ जाएगा? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या पार्ट होते हैं? असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का, कुछ ड्रग्स का एंड कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ओके। देन फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड, अब वेस्टेज जो भी बचा है वो कहाँ जाएगा? रेक्टम में। रेक्टम में कुछ टाइम तक स्टोर रहता है, कुछ टाइम तक स्टोर रहेगा, और उसके बाद कहाँ चला जाएगा? हमारा एनस के थ्रू हम बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये था आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट की कौन से पार्ट में क्या फंक्शन हो रहा होता है।